Hello dear parents and my dear students, welcome to Whiskids Online Preschool। आज है आपका डे 15 और ये रही आपकी आज की वर्कशीट्स। तो ये जो वर्कशीट्स है आज की, उसमें से जो फर्स्ट वर्कशीट है उसमें हम व्हीकल्स, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि आपको बच्चों को लैंड ट्रांसपोर्ट के नेम लर्न कराने हैं। आई होप आपने वो करवा दिए होंगे। मैंने 6 करवाने को कहा था। अगर बच्चे 6 नेम्स लर्न कर चुके हैं तो कुछ और ऐड कर दीजिए और एटलीस्ट 10 व्हीकल्स के नेम, 10 लैंड ट्रांसपोर्ट के नेम बच्चों को आने चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट हमारी जो वर्कशीट थी उसमें हमने क्या एक्टिविटी की थी, जिसमें बताना था कि बच्चा किस व्हीकल के थ्रू स्कूल जाता है। और आज कुछ और एक्टिविटी है। आज है टिक राइट द व्हीकल्स यू हैव ट्रेवल्ड इन। आपको उन व्हीकल्स को टिक करना है जिनमें आप ट्रैवल कर चुके हैं। ओके, मतलब आपको बच्चों से पूछना है कि आप कौन कौन से व्हीकल्स में बैठ चुके हैं। ये आप जानते हैं, लेकिन आपको फिर भी उनसे पूछना है कि आप कौन से गाड़ी में बैठ चुके हैं। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पे जितने भी व्हीकल्स हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट है सिवाय एक के, शिप। एस फॉर शिप। ओके, तो बच्चों एस फॉर शिप जो है वो लैंड ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वो वाटर में चलता है, वो वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ओके, वो सिर्फ वाटर में ही चलता है। तो इन सब के बीच में एक आपको वाटर ट्रांसपोर्ट नजर आएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी तक हमने जो भी एक्टिविटीज करी है उनमें सिर्फ लैंड ट्रांसपोर्ट ही पढ़ा है। आज इन सभी के बीच में एक वाटर ट्रांसपोर्ट आया है, तो मैं आपको बता रही हूँ ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, शिप वाटर में चलता है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको उन व्हीकल्स को टिक करना है जिसमें आप ट्रेवल कर चुके हैं, जिसमें आप बैठ चुके हैं एक बार। ओके, तो मैंने ऑटो को टिक किया है, ऑटो रिक्शा, क्योंकि मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ। बस में ट्रैवल किया है मैंने, इसलिए मैंने बस को राइट कर दिया। शिप, मैं शिप में नहीं बैठी हूँ कभी, तो मैं इसे राइट नहीं कर रही। कार, मैंने कार में ट्रैवल किया है तो मैं इस पे राइट कर रही हूँ। दिस इज रिक्शा। ओके, साइकिल रिक्शा हम बोल सकते हैं। तो मैंने इसमें भी ट्रैवल किया है तो मैंने इसमें राइट कर दिया है। एंड ट्रेन, मैं ट्रेन में भी ट्रैवल कर चुकी हूँ तो मैं इस पे भी राइट कर रही हूँ। अब ये तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग राइट लगाया है कि मैं कौन से व्हीकल्स में बैठ चुकी हूँ। ओके, जरूरी नहीं है कि आप इन सब जिस पे मैंने राइट लगाया है आपने भी उनमें ट्रैवल किया हो। तो आप जिन व्हीकल्स में ट्रैवल कर चुके हैं आप उन्हें ही राइट लगाएंगे। ओके बच्चों, चाहे वो एक व्हीकल हो इनमें से या 2 व्हीकल्स हो, जिनमें आपने ट्रैवल किया है बस उन्हीं पे राइट लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में आज हम कौन से फ्रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं? मैंगो। मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स। मतलब इसका मतलब है आम फलों का राजा है। ओके, जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें से मैंगो को सभी फ्रूट्स का किंग कहा जाता है, राजा कहा जाता है। जैसे लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल, जैसे जंगल का राजा कौन होता है? शेर। वैसे ही फ्रूट्स का राजा कौन कहलाता है? मैंगो कहलाता है। ओके, कौन से कलर में होता है? येलो कलर में होता है। कौन से कलर में होता है ये मैंगो? येलो कलर का होता है ये फ्रूट। ओके, और मैंगो हमारे इंडिया का नेशनल फ्रूट है। ओके, राष्ट्रीय फल। ओके, दिस इज नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैंगो फलों का राजा है, हमारी कंट्री, हमारे इंडिया का नेशनल फ्रूट है और ये येलो कलर में देखने को मिलता है। ओके, मैंगो की बहुत सारी वैरायटीज आती है। एंड मैंगो कौन से सीजन में खाने को मिलता है? समर, गर्मियों के सीजन में, गर्मियों के मौसम में हमें मैंगो खाने को मिलता है। एंड मैंगो से बहुत सारी यमी यमी डिशेस बनाई जाती है, लाइक मैंगो केक, मैंगो पेस्ट्री, मैंगो कस्टर्ड, मैंगो क्रीम, मैंगो जूस, मैंगो शेक्स, बहुत सारी चीज़ें। इवन बिस्किट्स भी आपको मैंगो फ्लेवर के
मिलेंगे। ओके, क्रीम बिस्किट्स जो होते हैं वो आपको मैंगो फ्लेवर में मिलेंगे। तो मैंगो से बहुत सारी चीज़ें बनती है। ओके, और ये काफ़ी लोगों का फेवरेट होता है। फ्रूट्स में से ज़्यादातर लोगों का फेवरेट मैंगो ही होता है। ओके, तो अब आपको एक्टिविटी क्या करनी है वो देखते हैं। मैंगो के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि ये कैसा दिखता है, कब आता है, और ये नेशनल फ्रूट है और ये किंग है सभी फ्रूट्स का। अब एक्टिविटी पर आते हैं। डेकोरेट मैंगो विद ईयरबड्स। ओके, आपको क्या करना है, ये जो बड़ा सा मैंगो दे रखा है आपको इसे ईयरबड से डेकोरेट करना है। अब जिन लोगों के पास में ईयरबड्स नहीं है वो क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। एक मैच स्टिक लेंगे, मैच स्टिक मतलब माचिस लेंगे और माचिस के आगे कॉटन रैप कर देंगे। माचिस तो सभी घरों में मिलती है। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और घर में मिल ही जाती है। ओके, माचिस एंड कॉटन, कॉटन भी बहुत इजीली मिल जाती है घर में। तो माचिस पे आपको आगे कॉटन लगा देनी है, जैसे ये मैंने लगाई है। बहुत सिंपल है। तो बस माचिस पे कॉटन लगा दीजिए। ये बन गई ईयरबड, टेम्पररी ईयरबड, जिससे हम ये एक्टिविटी आज कर सकते हैं। अगर ईयरबड है तो ठीक है और नहीं है तो इस तरीके से बना दीजिए। अब आपको क्या करना है, येलो कलर लेना है। दिस इज येलो पोस्टर कलर। ओके, ये मार्केट में आपको 20 to 30 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा। इसमें सारे कलर्स ये मिल जाएंगे। ओके, जस्ट 20 या 30 रुपीज़ में ये मिल जाता है बहुत इजीली। तो आपको इस ईयरबड को, जो ये हमने ईयरबड बनाई है, इसको आपको येलो कलर में डिप करना है। ओके, एंड डिप करके बच्चे को पकड़ा देनी है। ओके, या फिर बच्चे को ईयरबड पकड़ा के उसी के हाथ से डिप करवाएं। देन आपको क्या करवाना है, उसे कहना है कि उसे इस मैंगो पे इस तरीके से लगानी है। ओके, जैसे ही इस पे कलर खत्म हो जाए फिर से डिप करवाइए एंड ऐसे डॉट्स लगवाते रहिए। मैंगो काफी साइज में बड़ा है तो बच्चे को काफी सारी डॉट्स लगानी पड़ेगी एंड इट्स ओके। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है तो और भी अच्छी बात है, बच्चा ज़्यादा देर तक एक्टिविटी में एंगेज रहेगा। इस तरीके से आपको येलो कलर में डिप करवा के और ये मैंगो कंप्लीट करवाना है। ठीक है, देखिए बहुत सुंदर लग रहा है एंड आई एम वेरी श्योर कि बच्चे को ये करते हुए बहुत मज़ा आएगा। तो कुछ इस तरीके से ये नज़र आएगा। मैंने तो ये फटाफट कंप्लीट कर दिया है और इसमें काफ़ी वाइट स्पेस रखा है बीच में। आप कोशिश कीजिएगा वाइट स्पेस कम से कम रहे और ये जितने भी ये जो भी वाइट स्पेस है डॉट्स, इन्हें थोड़ा पास पास लगवाइए, मतलब पास में जो स्पेस बच जाए तो इसमें भी डॉट्स लगवा दीजिएगा ऐसे। तो ये हमारी हो गई एक्टिविटी, है ना इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। वैसे अगर आपके पास ईयरबड अवेलेबल है तब भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाली ईयरबड घर पे बना के दीजिए बच्चों को, क्योंकि जो मार्केट से ईयरबड मिलती है उसका जो आगे से वो काफ़ी थिन होती है, पतली होती है, तो वो इतने अच्छे से कलर को एब्जॉर्ब करके ये बड़े बड़े डॉट्स नहीं बन पाएंगे। अगर आप घर पर मैच स्टिक लेकर कॉटन को रैप करेंगे तो ये इस तरीके से, देखिए आप काफ़ी मोटी बनी है तो ये काफ़ी थिक बनेगी और इसमें कलर जो है वो अच्छे से लगेगा और बच्चा इजीली कर पाएगा, डॉट्स भी बड़े लगेंगे और इजीली कर पाएगा। तो आप ईयरबड्स अगर है तब भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप घर पे बनाइए, ये ज़्यादा ठीक रहेगी एक्टिविटी करवाने के लिए। ओके डियर पेरेंट्स, तो होमवर्क सुन लीजिए। आपको लैंड ट्रांसपोर्ट बच्चों को लर्न करवाने हैं एटलीस्ट 10 नेम्स। ओके,
और सेकंड थिंग मैं ये कहूँगी कि आप एवरीडे जो भी वीडियोस आ रही है प्लीज़ 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 उन्हें अच्छे से फॉलो कीजिए। जैसे मैंने आज मैंगो के बारे में बताया है, ये एक्टिविटी मैं कैसे करा रही हूँ, ट्रांसपोर्ट के बारे में बता रही हूँ, एक एक चीज़ जैसे मैं वीडियो में समझाती हूँ, प्लीज़ आप भी बच्चे को वैसे ही समझाइए। ओके डियर पेरेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।